Good morning, guys. Today we will discuss about fundamental theorem for integral calculus. इंटीग्रल कैलकुलस एक टॉपिक है इंटीग्रल एनालिसिस का, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस, इसका स्टेटमेंट कहता है कि लेट एफ बी इंटीग्रेबल फंक्शन, जो एफ है हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन है और क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, एंड वी सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमको ये चीज दिया गया है, तो हमको प्रूव करना है एफ एस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चलिए तो प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग अज्यूम करते हैं जो एफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं एफ है कहाँ पर ऑन फंक्शन, एक फंक्शन है उस पर हम लोग सीक्वेंस ले रहे हैं। हमारा फंक्शन कुछ स्टेप्स में है एफ एन सच दैट ए कॉमा बी, और हमें ये फंक्शन है और ये कैसे डिफाइन है, डिफाइन बाय एफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कब? जब हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू एन है, और हमें एन मिलेगी जब ये जो एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन। ये जो एफ एन एक्स है वो बाउंडेड एंड मेजरेबल है, तब हमको मिलता है यहाँ पर जो ए लिखा है इसको पढ़ते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आल्सो साथ ही हमको ये भी पता है जो एफ माइनस एफ है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। नाउ डिफाइन फंक्शन, तब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जी एन एक्स, कुछ इस प्रकार से जी एन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हम इसी को लेकर के फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स एफ माइनस एफ एन। तब हम इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और इस इक्वेशन 1 का यूज करके हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। नाउ फ्रॉम हमें फंक्शन पहले से दिया गया था, क्या दिया था एफ एक्स इक्वल्स टू था हमारे पास ए टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू टी प्लस एफ ऑफ ए। हमको क्वेश्चन पहले से ये चीज़ दिया गया है, तो इससे हमको क्या मिलता है, वी हैव यहाँ पर हम लोग इस एफ ऑफ टी की वैल्यू डिफाइन करेंगे इस वाले फंक्शन से। कैसे डिफाइन करेंगे चलिए देखते हैं आगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एन एक्स प्लस ए टू एक्स dx। अब जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इस जगह एफ डेस एक्स इक्वल टू जी एन डेस एक्स प्लस ये वाला हमारा जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन वाला क्वांटिटी हट जाएगी, तो सिंपल हो जाएगा एफ एन एक्स
ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, अगर हम सिर्फ इसी टर्म को लेंगे, इस वाले टर्म को नहीं लेंगे, तो यहाँ पर दो क्वांटिटी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जबकि ये वाली वैल्यू fn(x) वो हमारी लेस देन होगी। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम रहेगी। तो इससे हमको क्या मिलता है, f(x) is greater than equal to fn(x). Since जो हमारा n है, n is arbitrary, so तो हमें क्या मिल जाएगा, f(x) is greater than equal to f(x). अब इसमें हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा a to b f(x) greater than equal to a to b f(x). मान के चलो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई है f(b) माइनस f(a). इसके वैल्यू ये मिल गई हमारे पास। ये हम इक्वेशन 1 लेते, इसको हम लोग और लिख सकते हैं a to b f(x) इक्वल टू, ये वाली कंडीशन हम और यूज करेंगे ना, ये हो जाएगा यहाँ पर ये साइन लगेगा, ये f(b) माइनस f(a) डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन थ्योरम। we also have हमें क्या है, पहले से हमें पता है कि जो इंटीग्रेटिंग विथ a to b f(x) की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू f(b) माइनस f(a) होती है। तो हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 3 क्या होता है, दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वालिटी, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, तो दोनों हमारी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट a to b f(x) equals to f(b) minus f(a). यहाँ पर dx आएगा, यहाँ पर भी dx आएगा, यहाँ पर भी dx आएगा, यहाँ पर भी dx आएगा। इसका भी वैल्यू सेम प्रकार में वैल्यू मिलती हैं, a to b f(x) dx equals to f(b) minus f(a). हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी a to b f(x) dx। इसकी वैल्यू मिली थी हमें, ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 के जस्ट ऊपर में जो हमने डिफाइन किया था इस टाइप से, f(x) dx equals to f(x). ऐसा था हमारे पास, इसको हमने इंटीग्रेट किया था a to b, ये a to b किया था, तब हमें मिला था इसकी वैल्यू यहाँ पर dx इक्वल टू ये मिला था f(b) माइनस f(a). तो इसी की वजह से हमको ये वाली
वाली वैल्यू मिल गई। मैंने बताया भी था कि इस वाली वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे आगे। तो इससे हमको मिल जाएगा ए टू बी एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मिल जाएगी। अब इसको इस साइड ले आएंगे फिर हो जाएगा ए टू बी, एक साथ लिख रहा हूँ मैं, एफ डेस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स equals to 0, but this value is always positive. This implies that f is x equals to x, almost linear. It is complete our proof. तो ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।